ऐसा लगता है जैसे पूरे देश में अराजकता फैल गई है। बनाना रिपब्लिक हो गया है, कोई नियम कानून नहीं है। जिसको मर्जी जो जिसको चाहे फोन करके धमकी देता है। हम लोग पिछले 10 साल से जब से सोशल मीडिया चला रहे हैं ये धमकियां मिल रही है, लेकिन कंप्लेन कीजिए पुलिस कार्रवाई नहीं करती। लेकिन सोचिए, पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देने वालों की अरेस्ट हो गई। मोहित पांडे दिल्ली में रहता था, उसने पप्पू यादव को धमकी दी। मतलब जिससे जिसके विचार नहीं मिलते हो या उसकी बात अच्छी नहीं लगी तो उसको जान मारना है। एक मुस्लिम महिला पकड़ी गई है जो योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रही थी कि 10 दिन में आपकी बाबा सिद्दीकी वाली हालत करेंगे। चंद्रशेखर आजाद वंदे भारत में बैठे हुए थे, उस पर पत्थर से हमला हुआ। तो समझिए कि इस देश में सबसे ज्यादा धमकियां दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को दी जाती है। बीच बीच में कोई सवर्ण भी धमकी की चपेट में आता है तो कार्रवाई होती है, पकड़े जाते हैं। लेकिन सवाल है कि इसकी वजह क्या है? धमकी देने वाले कौन लोग होते हैं और क्यों सबसे ज्यादा धमकियां देते हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात लॉरेंस बिश्नोई की। जब से पंजाब के गायक की हत्या हुई थी उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई सामने आया, उसने कहा कि हमने ये हत्या की है। उसके बाद बैक टू बैक यूपी में कई सारे मुस्लिम नेताओं की हत्या हुई, जो या तो सजा जिनको मिल चुकी थी, उनको जेल शिफ्टिंग के दौरान गोली मारा गया। उसके बाद हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, जिसको लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि हमने मारा है। उसके बाद से धमकियों का ऐसा सिलसिला चल रहा है और ये कुछ हाईलाइटेड धमकियां हैं जो आप सुनते हैं। पप्पू यादव को एक शख्स ने कहा कि हम आपको गोली मार देंगे। अब वो शख्स दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। पप्पू यादव सांसद हैं, उन्होंने पूर्णिया में एफआईआर कराया। पूर्णिया के सांसद हैं, वहां पुलिस ने कार्रवाई की और पकड़ा गया। उसी तरह से अब योगी आदित्यनाथ को किसी ने मुंबई कंट्रोल ट्रैफिक में फोन करके धमकी दी कि हम उनकी हत्या कर देंगे। पुलिस सक्रिय हुई, कोई फातिमा नाम की महिला पकड़ी गई है। अच्छी बात है, कोई भी अगर किसी को थ्रीट करता है तो पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन सोचिए, इस देश में रोज दलित पत्रकार, SC ST OBC के सोशल वर्कर, प्रोफेसर रतन लाल हो, चंद्रशेखर आजाद पर चलती ट्रेन में पत्थर चलाया गया। उन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया है, मैं वो भी पढ़ के बताऊंगा। लेकिन सोचिए, हम लोगों को पिछले 10 साल से रोज सोशल मीडिया पर लिख कर धमकियां मिलती हैं, फोन करके धमकियां मिलती हैं, गाली गलौज तो ऐसे लगता है जैसे नॉर्मल सी बात है। सवाल है कि आप किसी से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आप संवैधानिक दायरे में रहकर ही अपनी बात करेंगे। लेकिन धमकियों का जिस तरह से प्रचलन है, इसके पीछे की वजह यह है कि जब आप इस तरह से, जब आप बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को हीरो बनाएंगे तो इसी तरह के रुझान नजर आएंगे। लेकिन मैं इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासियों से अपील करता हूं कि आप किसी भी कीमत पर इस तरह के जातिवादी हिंसे या सांप्रदायिक हिंसा या इस तरह के धमकी वाले काम में शामिल न हो, क्योंकि देर सवेर आप पकड़े जाएंगे और आपका कोई आका नहीं है जो बचा लेगा। अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब परिवार से हैं तो कोर्ट कचहरी से भी आपको मदद नहीं मिलेगी और आप पिस जाएंगे। इसलिए इस तरह के फितूर से सावधान रहे और जो भी करे वो बहुजन समाज के लिहाज से, संवैधानिक लिहाज से करे और संवैधानिक दायरे में रहकर करे, ताकि आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और साथ में आपकी जो एक पारिवारिक जिम्मेदारी है उसको भी उठा सके। तो इस तरह की धमकियों से कुछ होता नहीं है, बस होता इतना है कि आप बेवजह जेल के सलाखों के पीछे होते हैं। किसी भी विचार को, फूले, पेरियार, अंबेडकर, रविदास, कबीर के विचारों को आप नहीं मार सकते हैं, जगदेव बाबू के विचारों को नहीं मार सकते हैं। ये लोकतंत्र में उनकी भागीदारी है और उनके विचारों को आप नहीं मार सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस तरह की घटनाओं से आपको सावधान रहना चाहिए। और अगर आप SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक है तो छोटे छोटे लालच में कोई शूटर बनने के लिए कहेगा, कोई गोली मारने के लिए कहेगा, कोई जातीय हिंसा में, कोई सांप्रदायिक हिंसा में कहेगा, उससे दूर रहिए, उससे आपका भला नहीं होगा। लेकिन सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो जब किसी भी तरह के धर्म के नाम पर किसी हत्यारे का आप तारीफ करेंगे, जाति के नाम पर किसी हत्यारे का आप साथ खड़े रहेंगे, तो धीरे धीरे आपको भी वो भोगना पड़ेगा। और जब मन बढ़ेगा तो कौन किसको धमकी दे जाए कौन जानता है, कौन किसको गोली मार जाए कौन जानता है। तो अगर इस देश में
सबको सुरक्षित रहना है, सम्मान से रहना है, तो संविधान को मानिए, संवैधानिक दायरे में रहिए और लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर होना चाहिए। जैसे पप्पू यादव के धमकीबाज पकड़े गए, योगी आदित्यनाथ के धमकीबाज पकड़े गए, उसी तरह से एक आम आदमी को भी अगर कोई धमकी देता है और उसके पास सबूत है तो उस पर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर पर लोगों का भरोसा रहे और लोग एक दूसरे को धमकी देने से भी बाज आएं और उससे क्राइम भी कम होगा और देश बेहतर मुल्क बनेगा। तो वो तमाम बड़ी खबरें सोचिए, आज चंद्रशेखर आज़ाद ट्रेन में थे, उन पर किस तरह से हमले की कोशिश हुई है, ये खबर भी मैं आपको बताऊंगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो ये बड़ी खबर है कि किस तरह से धमकी की कोशिश हुई है और ये खबर आपको जाननी चाहिए। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा ट्वीट किया है। आज सुबह मैं वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली से कानपुर की यात्रा कर रहा था। सुबह लगभग 7:12 बजे ट्रेन में जैसे ही बुलंदशहर जिले के कमालपुर स्टेशन को पार किया, तभी बाहर से किसी असामाजिक तत्व ने पत्थर फेंके, जिससे मेरे से 2 सीट आगे बैठे यात्री के पास शीशा चकनाचूर हो गया। इस घटना से मैं हतप्रभ हूं और स्तब्ध रह गया। इस घटना से न केवल सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंची, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हुआ। ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं और किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती है। अब तक 1503 इस तरह की घटनाएं हुई है। तो चंद्रशेखर आज़ाद लगातार सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहे हैं। वहीं एक बड़ी खबर और डराने वाली खबर है। सोचिए, यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद करके उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं है। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहाँ और कैसे पढ़ेंगे। तो सोचिए कि यूपी में 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो आप जब SC ST OBC के लोग पढ़ने लिखने लगे हैं तो आपकी स्कूलें बंद की जा रही है। यूपी देश के अधिकतर राज्यों में खासकर प्राइमरी एवं सेकेंडरी शिक्षा बहुत ही बुरा हाल है। तो BSP सुप्रीमो मायावती ने इसको लेकर बड़ा विरोध जताया है। मैं फिर कह रहा हूँ, मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने स्कूलों को प्राथमिकताएं दी थी। और सोचिए, सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। जब आप SC ST OBC के लोग होंगे, स्कूल कॉलेज अस्पताल की बात करेंगे, और जिनकी प्राथमिकताएं दूसरी हैं वो धार्मिक आयोजनों में सर 130 करोड़ 140 करोड़ के दीप जलाए जाएंगे। तो सोचिए कि आपके लिए प्राथमिकताएं क्या है, आपके बच्चों के लिए प्राथमिकताएं क्या है। स्कूल कॉलेज प्राथमिकताएं हैं या धार्मिक त्योहारों का बजट प्राथमिकता है। तो सरकार स्कूल नहीं चलाएगी 133 करोड़ में लेकिन वो जिसको स्कूल जरूरी लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को स्कूल चलाना चाहिए, क्योंकि उनको आप चुनेंगे तो वो स्कूल और अस्पताल की बात करेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आप अगर धर्म के नाम पर सरकार चुनेंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सरकार चुनेंगे, तो आपको वही मिलेगा। एक पत्रकार की हत्या, पत्रकारों पर दबाव बनाना, पत्रकारों को महीना बांधना, पत्रकारों पर FIR कराना, पत्रकारों को निर्वस्त्र करके मारना, पत्रकारों को अवांछित पेयपान कराना, भाजपा राज में मीडिया के मनोबल के एनकाउंटर पर हथकंडा अपनाया जा रहा है। तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और अब बात क्रिकेट की। सोचिए, न्यूजीलैंड से 3-0 से टीम इंडिया शर्मनाक हार गई है। क्यों? क्योंकि इस टीम में सूर्य कुमार यादव जैसों के लिए जगह नहीं है, क्योंकि उनको T20 का प्लेयर माना जाता है। इस टीम में रिंकू सिंह जैसे प्लेयरों की जगह नहीं है। सोचिए, ये ठीक बहुजनों के साथ वही होता है जैसे जो SC ST OBC के लोग रिटेन में बढ़िया नंबर लाते हैं लेकिन इंटरव्यू में उनको नंबर नहीं दिया जाता है। मतलब ये लोग T20 अच्छा खेलते हैं, वनडे अच्छा खेलते हैं, टेस्ट अच्छा नहीं खेलेंगे। मतलब हद दर्जे का जातिवाद है। अभी भी टेस्ट क्रिकेट मैच को अपने एलीट क्लास के लोग अपने तक सीमित रखे हुए हैं। कल मुझे एक रेलवे के बड़े अधिकारी ने, उस पर डिटेल से बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रेलवे के बड़े अधिकारी हैं, SC समाज के हैं। उन्होंने रिटेन में डिपार्टमेंटल एग्जाम में रिटेन में शानदार किया, लेकिन इंटरव्यू में और प्रेजेंटेशन में उनको नंबर ही नहीं दिया गया और छांट दिया गया। उसके बाद वो जनरल में क्वालिफाई कर रहे थे, रिटेन लेकिन SC सीट में भी क्वालिफाई कर रहे थे, तो कहा गया कि हम नहीं देते हैं रिजर्वेशन। तो इस देश में जातिवाद, मनुवाद किस तरह से काम करता है, आप क्रिकेट हो चाहे जहाँ कहीं भी हो, इस देश के SC ST OBC के साथ इसी तरह का भेदभाव होता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप इन तमाम गैर बराबरियों के खिलाफ नहीं बोलते हैं। और जब तक इन तमाम गैर बराबरी के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, आप अपना संवैधानिक अधिकार खोते रहेंगे।
आपकी राय क्या है? क्या ये सारी खबरें आपके लिए जरूरी थी या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।